हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल जेएसएससी इंटर वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जो भी स्टूडेंट्स जो लोग कंप्यूटर टाइपिंग या तो स्टेनोग्राफर में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटर लेवल वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और साथ ही साथ मैंने इसका रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपडेट भी डाला था कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर आई सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सारा चीज़ डिटेल्स में मैंने बताया था कि कितना पद में कितना सीट्स अवेलेबल है, फिर साथ ही साथ कितना सैलरी आपको मिल सकता है। सब कुछ उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद जो सिलेबस होगा, सिलेबस क्या क्या आ सकता है, कितना प्रतिशत कट ऑफ जा सकता है, उसके रिगार्डिंग आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में और भी कुछ भी अपडेट्स आता है तो मैं वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपना क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए परीक्षा का स्वरूप, आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। एग्ज़ाम जो है ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब समझिए ये ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ओके। एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के आधारित ही नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। मुख्य जो परीक्षा होगा उसमें कितने पत्र में करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा का चरण जो है वो मुख्य परीक्षा जो है वो चरण में लिया जाएगा, मतलब पार्ट वाइज लिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे, ओके। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके मिलेगा अगर आंसर सही रहा तो, और अगर आंसर गलत रहा तो 1 मार्क्स काट दिया जाएगा, ओके। जिसमें से भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय का प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। अब ये जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए 3 पात्र होंगे, या परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा का अवधि जो है वो 2 घंटा करके होगी। इनमें से निम्न विषय रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पत्र 1 जो है भाषा ज्ञान, ठीक है ना, जिसमें से कुल प्रश्न 120 के रहेंगे, और परीक्षा का जो आवर्स है, एग्ज़ाम का जो आवर्स है वो 2 घंटा का रहेगा। जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान वो भी 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको जानना होगा, कम से कम इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और इसमें मिनिमम 30% रहना ज़रूरी है। उससे कम रहा तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कम से कम 30% आपको रहना ज़रूरी है, ठीक है। ये पत्र 1 का हुआ। उसके बाद पत्र 2, जिसमें से आपको अपने लैंग्वेज के हिसाब से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएगा, जो कि कुल प्रश्न 100 होंगे, और जो परीक्षा को जो अवधि वो 2 घंटा का होगा। जैसे उर्दू हुआ, संथाली हुआ, बंगला हुआ, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह दिया जाएगा। और सिलेबस क्या है उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद पत्र 3 जो है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएगा। 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब झारखंड राज्य से संबंधित जो भी ज्ञान हो, जैसे झारखंड राज्य में जो भी फेमस चीज़ है उसका जो जनरल नॉलेज है, जो भी चीज़ आपको पता है वो सब जान लीजिएगा ज़रूर। 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से। और साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर का जो टाइपिंग प्रोसेस है वो भी हिंदी टाइपिंग, वो भी आपको जानना होगा। उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस दिया रहेगा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा जो होगी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य ज्ञान का जो परीक्षा है ये कम से कम इसमें भी 30% ले आना होगा। तो यहाँ पे लिखा पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक जो है वो 30% होना ज़रूरी है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल आयोग माने जाएंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी को पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कम से कम पत्र 1 जो है भाषा ज्ञान, उसमें 30%
30% लाना एकदम ज़रूरी है, नहीं तो आपका पत्र 2 और पत्र 3 का जो परसेंटेज जो उसमें मिलेगा उसके साथ आपको नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। कम से कम 30% से ज़्यादा आपको लाना होगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम अगर पत्र 2 में भी अगर आपका परसेंटेज कम रहा तो पत्र 3 के साथ भी आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कम से कम कोशिश कीजिए जो पत्र 1 पत्र 2 हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 जो हुआ उसमें कम से कम 30% लाना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस को लेके। सबसे पहले मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है पत्र 1 भाषा ज्ञान, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान जो है वो हिंदी अनुच्छेद के ऊपर आधारित प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण का पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद जो जैसे कि अनसीन पैसेज दिया रहेगा तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा ज्ञान मतलब अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जिसमें से 20 क्वेश्चंस रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आधारित क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, बात है करते हैं पत्र 2 जो कि पार्ट 2 अगर क्षेत्र अपने क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से, जैसे जिन्होंने उर्दू दिया है तो उर्दू के में जो भी प्रोज है, उर्दू पोएम, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। उर्दू ग्रामर हुआ, ये सब जानना एकदम ज़रूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन्होंने उर्दू सेलेक्ट किया है। जो संथाली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। वे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव, निर्जीव, ये सब आपको पढ़ना होगा। कहानी हो गया, लोकगीत हो गया, है ना, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जिन्होंने बंगला लिया है, बंगाली जो लोग हैं, तो उन्हें क्या क्या पोएट्री पढ़ना होगा, फिर आपका ये सब ग्रामर्स हो गया, ऐसे हो गया, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। वैसे मुंडारी का भी हुआ और भी अलग अलग अपने लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे सब कुछ सिलेबस में दिया हुआ, PDF टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हुआ ये सब आपका हो चुका। अब नेक्स्ट चलते हैं पत्र 3 के ऊपर मतलब सामान्य अध्ययन। मतलब इसमें प्रश्न का जो उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विषय रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब समझिए प्रश्न 3 जो है, पत्र 3 जो है सामान्य ज्ञान, इसमें सिर्फ झारखंड ही क्यों, झारखंड या तो अदर स्टेट से रिलेटेड कुछ भी करंट न्यूज़ आता है आपको जानना ज़रूरी है। और लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, प्रीवियस जो पुराना अपडेट जीके क्वेश्चंस हो गया, ये सब जानना ज़रूरी है। और सिर्फ इंडिया की ही क्यों, इंडिया का बाहर जितने भी आस पड़ोस देश है, विदेश जैसे अमेरिका हुआ, जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कुछ भी जीके आता हो तो आपको जानना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, फिर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान रहना ज़रूरी है, कंप्यूटर ज्ञान रहना ज़रूरी है जिसमें से आपको हिंदी टाइपिंग करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिशत को लेके। देखिए यहाँ पे लिखा परीक्षा में निम्न न्यूनतम अंक मतलब कम से कम मिनिमम कितना प्रतिशत लाना ज़रूरी है। अनारक्षित वालों के लिए 40% लाना ज़रूरी है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वालों के लिए 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 वालों के लिए 30, BC1 वालों के लिए 34 एंड BC2 वालों के लिए 36.5। ठीक है, फिर उसके बाद आदिम जनजाति वालों के लिए 30% एंड आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS से बिलोंग करते हैं उनको 40% लाना होगा, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे फर्दर प्रोसेस के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सब सिलेबस के बारे में पता चल गया हो। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। और भी अगर अपडेट्स पाना चाहते हैं JSS से रिलेटेड आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और झारखंड में जो भी एडमिशन प्रोसेस हो, जैसे BTech हो गया हो, पॉलिटेक्निक हुआ हो, या तो और भी प्रोसेस जैसे नर्सिंग में एडमिशन्स अगर लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसी से रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ अपने चैनल में, है ना। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो एक बेल आइकन है उसको क्लिक करके रखिएगा ताकि कुछ भी अपडेट्स आए आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।